इस भेड़-चाल की भाग-दौड़ में जस्ट भागता रहे, ज़्यादा भी पैसे कमा ले बट खुद खुश नहीं है तो उस चीज़ का क्या फ़ायदा? स्पेशली हमारे इंडियन कल्चर में ये चीज़ें ज़्यादा मैटर करती है क्योंकि हमारी फैमिली बहुत सीरियस तरीके से कंपेयर करती है। एक ऐसी चीज़ जो जिसमें हम खुद को भी ख़त्म करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो वो हमें ज़्यादा तकलीफ़ देता है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यार हाउ टू ओवरकम दिस ऑब्सेशन ऑफ ग्रोथ। ये जो ऑब्सेशन होता है किस चीज़ को लेके ना तो जस्ट ग्रोथ को लेके जो हमारे ह्यूमन काइंड में बहुत एक नेसेसिटी हो गई है आजकल के इस भाग दौड़ के ज़िंदगी में। यार इस ऑब्सेशन को कैसे कम करें, नहीं तो ये कितने लिमिट तक मतलब ये कितने हद तक अच्छा रहता है और जस्ट कब लिमिट क्रॉस कर देता है। इसके बारे में आज बात करने की कोशिश करेंगे। ये ऑब्सेशन में इस चीज़ का मतलब बोल रहा हूँ कि एक ऐसी चीज़ जिसमें हम खुद को भी ख़त्म करने के लिए तैयार हो जाते हैं किसी दूसरे इंसान को प्रूव करने के लिए। ये ऑब्सेशन बहुत मतलब निगेटिवली अफेक्ट करता है हमारे खुद के ऊपर भी, और अगर वो फुलफ़िल नहीं हुआ तो वो हमें ज़्यादा तकलीफ़ देता है। ना कि दूसरों को प्रूव करने के अलावा वो हमें खुद को ज़्यादा तकलीफ़ देता है। वैसे देखा जाए तो ग्रोथ को लेके ठीक है, ग्रोथ को एक हद तक ठीक है कि हम ग्रो होना चाहते हैं और हमें कुछ डे टू डे लाइफ़ में कुछ रीज़न चाहिए, राइट? इम्प्रूव करने के लिए, नहीं तो ग्रो करने के लिए। तो यार वो जहाँ हम कॉम्पीट नहीं कर रहे हैं, ना किसी दूसरों को प्रूव नहीं कर रहे हैं, वहाँ तक वो ठीक है कि हम खुद के लिए इम्प्रूव होना चाहते हैं। तो और अगर ये उससे भी आगे बढ़ जाता है, तो वैसे भी अगर तुम अचीव कर लोगे, तो यार ये एक खोखलेपन जैसा है। तुम इसे अचीव भी कर लोगे, तो ये जस्ट तुम्हें कुछ भी ऐसा मतलब फुलफिल नहीं लगेगा। मतलब वो डीप सेटिस्फैक्शन विद इन योर हार्ट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन प्रूविंग समबडी और समवन, और जस्ट फॉर द सेक ऑफ सोसाइटी और द फॉर सेक ऑफ द पीपल, अदर पीपल, नॉट यू। It is really important to just look after yourself and just do things that matter to you, not to prove others. मुझे पता नहीं कि ये हमेशा कभी भी मतलब मैंने ज़्यादातर देखा है, ये हमेशा दूसरों के बारे में रहता है। नहीं तो हमें किसी को दूसरों को ही कहना होता है, नहीं तो जस्ट फैमिली को हो, नहीं तो जस्ट रिलेटिव्स को हो, नहीं तो जस्ट स्पेशली हमारे इंडियन कल्चर में ये चीज़ें ज़्यादा मैटर करती है क्योंकि हमारी फैमिली बहुत सीरियस तरीके से कंपेयर करती है खुद के बच्चों को उनके, और जस्ट हम सबको सोसाइटी में सबको कंपेयर करा जाता है कि कौन किसके साथ है, नहीं तो इसके साथ ये कौन बड़ा है, नहीं तो कौन ज़्यादा पैसे कमा रहा है। और सबसे मतलब बुरी चीज़ हम हमारे सोसाइटी में ये है कि हम पैसों से तुलना करते हैं कि ये कितना सक्सेसफुल है। यार क्या मैटर करता है यार, अगर वो बंदा खुश है, वो चीज़ मतलब वो कर रहा है जो उसे पसंद है और वो उसे अच्छी लग रही है, तो उसमें क्या हरकत है कि वो फ़ॉलो करे और थोड़े से कम पैसे कमाए। ना कि जस्ट इस भेड़-चाल की भाग-दौड़ में जस्ट भागता रहे, ज़्यादा भी पैसे कमा ले बट खुद खुश नहीं है तो उस चीज़ का क्या फ़ायदा, राइट? सो ड्यूड ये ऑब्सेशन वहाँ बहुत नेगेटिवली अफ़ेक्ट करता है खुद के ऊपर। हमें इतना भी मतलब सोचना नहीं चाहिए किसी और के बारे में, नहीं तो जस्ट इस सोसाइटी के बारे में। क्योंकि यार मैं कल एक इंटरव्यू देख रहा था और उस इंटरव्यू में मतलब वो हैशटैग अमेरिकन लाइफ के बारे में बोला गया है कि हम अमेरिकन लोग इन चीज़ों को फॉलो नहीं करते, ना तो ये चीज़ें वेड मानी जाती है हमारे साइड में। तो यार तुम्हारा ये ऑब्सेशन क्यों है कि हम सभी को वो अमेरिकन लाइफ जीनी चाहिए, नहीं तो हमारा वैसे ही माइंडसेट होना चाहिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है, राइट? हमारा ट्रेडिशन अलग है, हमारा कल्चर अलग है। उन चीज़ों को और यार मुझे पता नहीं, मतलब ठीक है उनकी इकोनॉमी बहुत ग्रेट है, इसकी वजह से वो मतलब सबके दिमाग में देश है, राइट? और हम सब वो उसी को फॉलो कर रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। बट क्या ज़रूरत है यार? ठीक है, कुछ चीज़ें उनकी अच्छी है जैसे कि क्लीनलीनेस है, बहुत सारी चीज़ों में वो अच्छे हैं, बट एट द सेम टाइम वो हर चीज़ें तो डिसाइड नहीं कर सकते हमारे लिए, राइट? जो हमारा कल्चर है, जो हमारा ट्रेडिशन है, वो हम अगर खुद बेच देंगे तो फिर रह क्या जाएगा? फैमिली को भी इसी चीज़ की थोड़ी-सी टेंशन भी रहता है उनको कि हम मतलब पूरे वेस्टर्न तरीके से हमारे रंग-ढंग सब चाल वो बदल रहा है। सो इन चीज़ों को लेके यार मुझे पता नहीं ये हमारा माइंडसेट ऐसे फीड क्यों किया जा रहा है। सो
हम किस किस बारे में बात कर रहे थे, हम भटक गए। सो ये ऑब्सेशन है यार, ये मतलब वो लोग भी ऐसा चाहते हैं कि उनका कल्चर फॉलो किया जाए, राइट? बट इसकी क्या ज़रूरत है? हमें हमारा कल्चर है फॉलो करने के लिए, हमारे पास हमारे ट्रेडिशन है देखने के लिए, उनके जैसे बर्ताव करने की ज़रूरत नहीं है, राइट? सो जस्ट वही यार, वो लोग भी मतलब बहुत ऑब्सेसिव रहते हैं वर्क को लेके और जस्ट हसल को लेके ज़्यादातर। डूड, जापानीज़ कल्चर मैंने सुना है कि ज़्यादा मतलब ऑब्सेसिव रहता है इस हसल कल्चर को और जॉब को लेके। बट जस्ट वही है, मुझे यूएस टॉप ऑफ द माइंड लगा क्योंकि वो इंटरव्यू में वही था कल। सो इसकी वजह से मुझे लगता है कि ज़्यादा चीज़ें मैटर वो करती है कि ऐसी चीज़ जे जो तुम्हें, हमने मूवीज़ में भी देखा है ये कि जो चीज़ें, बट फिर भी हमने देखा है, हमें पता है, फिर भी हम उसे फॉलो नहीं करना चाहते क्योंकि जस्ट किसी को गलत साबित करने के लिए हम गलत चीज़ों को फॉलो करते हैं, नहीं तो जस्ट गलत चीज़ों के आगे मतलब पीछे भागने लग जाते हैं, जो कि यार तुम अचीव भी कर लोगे तो वो एक खोखली चीज़ है, तुम्हें मतलब फुलफिलमेंट नहीं मिलेगी उस चीज़ में भी। अगर तुम अचीव करो नहीं तो ना करो। सो ना करो तो तुम्हें और ज़्यादा बुरा लगेगा, बट कर भी लो तब भी तुम्हें मतलब फुलफिल नहीं लगेगा। जबकि तुम अगर तुम्हारे ट्रू सेल्फ को जानो और ऐसी चीज़ें करो जो तुम्हें तुम्हारे लिए मैटर करती है, ना तो जो तुम्हारे लिए एक वर्थवाइल है, सो वो चीज़ें अगर तुम मतलब अचीव भी कर लोगे तो तुम्हें एक फुलफिलमेंट लगेगी, एक सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि यार अच्छा हुआ कि हम इस चीज़ के पीछे जा रहे थे, ना कि इस भेड़ चार में भाग रहे थे। सो जस्ट वही है, ये ऑब्सेशन एक हद तक ठीक है, बट ड्यूट जब हम सोसाइटी को इसमें इन्वॉल्व कर देते, नहीं तो जस्ट लोगों को हमें गलत साबित करना है, सो ये उस हद तक मतलब उस हद से भी आगे बढ़ जाता है। सो ये थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। सो मुझे लगता है कि वहाँ उसे लगाम लगाना चाहिए हमें, और जस्ट ग्रो करना चाहिए, ना कि किसी को प्रूव करने के लिए बट हमारे सेल्फ के लिए। सो जस्ट भाई, आज की वीडियो के लिए इतना ही, और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पीस आउट।